फिर अगला पॉइंट आपने फिर वही चीज़ अपना डिप्रेशन अपनी चीज़ें बताई। तो यार एक बात मुझे बताओ, 10 दवाई आप खाते हैं, 10 दवाई आप अकेले नहीं खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ, समझे। मैं पिछले कई दिनों से दवाइयाँ खा रहा हूँ। आपका तो चलो दवाई टाइम से खा के टाइम से सो के उठ भी रहे हो, मेरा तो रूटीन भी सही नहीं है। मैं एलोपैथी में बीपी की गोली अलग खाता हूँ, एंग्जाइटी की अलग खाता हूँ, होम्योपैथी की अलग खाता हूँ। मतलब एलोपैथी होम्योपैथी में तो दो दो पैथियों की दवाइयाँ चल रही हैं। अब मैं जाके किसको बोलूँ। और एक बहुत अंदर की बात बताऊँ, जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये होती भाई, जब इंसान टेंशन और डिप्रेशन में होता है ना, तो वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसके घर के वाले भी बहुत परेशान होते हैं। जब मैं रात रात भर जगता हूँ ना, तो जैसा अगर मैं नीचे हूँ या अपने रूम में हूँ, तो मेरे घर के लोग मेरे चक्कर में नहीं सो पाते। यार ये इतनी टेंशन में, वो कहते हैं ना, अब आप बोलोगे फिर आप गलत चीज़ों को कर रहे हो, नहीं चलो छोड़ो, वो गलत चीज़ तो खैर मैं कभी करता नहीं, वो उल्टी सीधी हरकतों वाली। तो वो लेकिन लोगों को टेंशन होती है, रात रात भर जग रहा है, दिन दिन भर जग रहा है, कहीं क्या इसके दिमाग में चले, किसको बोलोगे यार, कहाँ जाओगे, किसको बताओगे, क्या बताओगे, हैं। और आपसे एक सवाल और है, आपने मुझसे कहा कि सामने वाला जब आपको उकसा रहा था तब आप नहीं आए। तो सामने वाला तो आपको उधेड़ रहा था यार, मैं सामने नहीं भी आया तब भी कहीं ना कहीं मैं आपके तरफ था कि चलो यार देखे तो कहानी क्या, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी कुछ बोले ही नहीं ना खुल के। और आप बोलते हो कि हमसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं। यार हर बार तो आपसे बात की, हर चीज़ आपसे पूछने की कोशिश की, आपने कभी नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने जो गलती की, आपकी कमजोरी का फायदा ही तो सामने वाले ने उठाया है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। पिछले वीडियो में क्लियर कर ही चुका हूँ कि पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, और उससे भी ये भी पता चलेगा कि किस मकसद से बोला, कि पहले क्या बोल दो। और हाँ, आप लोग इस चीज़ का बहुत हवा बनाते हैं कि तुमने ही तो बोला था मार्केट पे लाओ आग लगाओ। तो एक बात बताऊँ, इस कांड के बाद 3-4 लोगों को और लाया गया था, उनको भी एक्सपोज किया गया था। तो क्या उस पर भी मेरा ही हाथ था? उसके लिए भी मैंने बोला था। एक बात आप जिंदगी में याद रखना, जिस इंसान को जो करना होता है ना, वो कर लेता है। ठीक है, उस समय उसने माध्यम मेरा बनाया, मेरे मुंह से वो चीज़ें निकलवाई कि जाओ मार्केट में एक्सपोज करो, और किस चीज़ के लिए मैंने कहा था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग एक्सपोज मार्केट पे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरी वजह से हुए हैं? अगर है तो आप उसका भी प्रूफ डाल देना, क्योंकि हो सकता है कल को आप बोल के आप ही ने तो कहा था उसको भी करो, उसको भी करो, उसको भी। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। तो उसके पीछे कौन था भाई, किसकी मंशा थी, हैं? और आप लोग को शायद प्रॉब्लम, सही में आपको प्रॉब्लम ही मुझसे, क्योंकि पहले भी जो आया था वो भी कहीं ना कहीं मेरे तरफ घुमा रहा था। आप लोग भी सारी चीज़ें मेरे तरफ ही घुमा रहे हो। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आप लोग इस चीज़ में नहीं मिले हुए तो आप क्लियर करो कि आप इस चीज़ में नहीं मिले हुए हो। और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मैं पहले भी सही था और अभी भी सही हूँ, मिलके ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का मुझे कुछ बताना, कुछ नहीं बताना। और सौरभ को आप बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, भाई तो सौरभ ने आपको समझाया था। और हाँ, जिनको बाद में एक्सपोज किया गया, जिसके भी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, सौरभ ने आपको ये भी बोला था कि देखो सब कुछ करना, उनके बारे में कुछ मत बोलना। पर आप लोग तो उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल गए थे। तब क्या ही बोल सकते, बस हम समझा ही सकते हैं यार, सबको समझाते ही आ रहे हैं कि मत करो मत करो। उसके बाद साफ साफ कर दी और घुमाई यहाँ तो क्लियर हो गया। आपने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि कभी कहा ही नहीं कि वीडियो बनाओ, और उस समय मैं खुद, हाँ आप लोग बोले थे कि आपने सपोर्ट नहीं, भाई उस समय तो मैं खुद डिप्रेशन में था यार, मगर मुझे तो खुद सपोर्ट की जरूरत थी। मैं क्या किसी का सपोर्ट करता, पर मैं चुप रह के भी तो सपोर्ट कर ही रहा था ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला, यही चीज़ मैं तब भी बोलता तो यही सारी बातें होती। लेकिन क्या बोलता, इसलिए तो मैं हटा था वहाँ से। लेकिन आप ले ही आए हो तो अब सुनो ना भाई, फिर क्या दिक्कत है, हैं? पुलिस का हो गया, रिएक्शन की रिपोर्ट थाने में धरना। अरे यार आप धरने की बात काहे करते हो यार, आपके पास तो पुलिस वाला का कार्ड है। पुलिस वाला कार्ड है तो धरना क्यों दोगे यार? सीधा जाके बोलो ना कि क्या है क्या नहीं, लेकिन क्लियर बात करो उनसे। और हाँ, हम उसमें रहते हैं, हमारा देश जो है लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है यार, सिर्फ आपको नहीं है। आपकी पीआर बोलती रहती है उसको जीने नहीं दे रहे, उसको जीने दे रहे। अरे भैया यार, जीना तो लोगों ने सबका हराम करके रखा है। कोई अपनी लाइफ कहीं जीता है, कोई अपनी लाइफ से मूव ऑन करता, कोई कहीं जाता, कोई कहीं आता, उसके पीछे लग जाते हैं। ये देखो वो तो ये कर रही है, देखो वो तो कर रही है। तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? मतलब आप इस लोकतंत्र वाले देश में लोगों के ऊपर तानाशाही करेंगे? मतलब इस देश में लोकतंत्र चल रहा है और यूट्यूब पे तानाशाही चलेगी, और सिर्फ आपकी चलेगी? हद होती है यार। ठीक है, हम सबको जेल में भेजो और बढ़िया आप लोग वाईटी पर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया अपनी मूर्ति वूर्ति लगवाओ, आरती पूजा करवाना जो करवाओ, लोग आपका बढ़िया महिमा मंडन करेंगे। ये हो गया आपको भी तो। हाँ, और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो भाई मैंने आपको कभी ब्लैकमेल नहीं किया किसी भी चीज को, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई चीज ही नहीं थी जिससे मैं आपको ब्लैकमेल करूं, है ना। तो जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपको क्लियर बोलना था कि आपने ब्लैकमेल किया। और कल आपने एक चीज बोली थी, इन दोनों लोगों ने मेरे को बर्बाद किया। अब बताओ ना यार, कैसे बर्बाद किया? बर्बाद तो देखा जाए तो मैं हुआ हूं यार, और कहीं आपकी तरफ से अलग हुआ हूं, सामने वाली की तरफ से अलग हुआ हूं, और दोनों से मिलकर अलग हुआ हूं। मैं तो 3 तरफ से बर्बाद हुआ हूं। अगर आपको उसने बर्बाद किया तो वो आपकी उसकी पर्सनल लड़ाई वाली बर्बादी थी। उस लड़ाई में मेरा कोई हाथ नहीं था, और मेरा कोई वो सीन नहीं था कि मैं उसमें अपना इन्वॉल्वेशन देने आऊंगा। आपकी और उसकी
लड़ाई थी जिसमें मुझे हथियार बनाया गया या ठीकरा फोड़ा गया, या शायद आप लोग खुद चाहते थे कि यार ये चीज़ें बाहर लाओ, लेकिन कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जो कह रहे हो कि मेरी आपसे बात होती थी और उसने मुझे खुद बताया है, तो आप खुद ही बोल रहे हो कि उसने मुझे बताया है, मेरी उससे बात होती थी, तो फिर आपने ये कैसे बोला फिर अपने वीडियो में? आप यही पकड़ा जाते हो, यही होता है मैनिपुलेशन। समझ रहे हो? जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ, जहाँ गलत लगूंगा बोलना, जहाँ सही लगूंगा बोलना। लेकिन मैनिपुलेशन का तो आप खुद ही बोलो कि आपको तो अब पता चला, लेकिन आप उसी समय तो वो आपको बताता था कि मेरी इससे बात हो रही, तो आपको तो तभी पता चल गई थी ना कि वो मुझसे बात कर रहा है या मैं उससे बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, CDR निकलवा लेना, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी बार कॉल आए हैं सामने से आए हैं, मेरी तरफ से एक कॉल नहीं गया। मेरे पास से कॉल तभी गया था जब वो चैटें वायरल कर रहा था, और इस टाइप की मेरे से तो कभी किसी ने चैट की ही नहीं, तो वायरल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी ऐसी बात हुई होगी तब तो ऐसी चीज़ करेंगे। जिससे की थी उसने की, वो आप सवाल उससे करो ना कि मुझसे करो, ठीक है? और मैं जिंदा हूँ अकेले। और हाँ, ये यार ये सिंपैथी और ये धमकी, रोना धोना, और हाँ, रोने से याद आया, आप लोगों को समझाते हो रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता, और खुद ही रोने लगते हो यार। जब पता है रोने से कुछ नहीं होता तो रोते क्यों? बात रखो ना, रोने से सही में कुछ नहीं होता यार। मैं भी रो दूंगा अभी आके, तो क्या मेरे रोने से मैं सही हो जाऊंगा या गलत हो जाऊंगा? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस चीज को, उस सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे हैं। रोने से सच में कुछ नहीं होता है यार। टॉर्चर कर रहे थे, ये कर रहे थे, और चलो कौन है, मैंने अच्छा नहीं किया, और आप बोलते हो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया यार? इतने दिन तक कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, सारी चीज़ें बैक कैमरे भी रोकने की कोशिश की, कुछ गलत ना हो गलत ना हो, और आप बोलते हो अच्छा नहीं किया। उसने क्या गलत किया वो आप देखो ना यार। मैंने क्या गलत किया? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो आप, चलो, कि मैंने क्या गलत किया आपके साथ पर्सनली। और आपकी PR से बोल बोल के इतना सारी चीज़ें करवा रहे हो, अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं रुक जाऊंगा या मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में बात, तो ऐसा नहीं होता यार। पहले आपको रोकना पड़ेगा चीज़ें, है ना, उसके बाद। और हाँ, आप बोलते हो ना कि मैं उसको बताता था, जी नहीं, आप उसको बताती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, कल आपने मेरी एक फ्रेंड का नाम लिया, ठीक है? ऐसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, और वो बात क्यों आई मैं आज वो भी क्लियर कर देता हूँ। जब मेरी सगाई हुई थी ना, तो सीधी सी बात है, कोई भी आपके दोस्त भाई होंगे तो सबको चीज़ नहीं बताई गई थी, क्योंकि आप सेलिब्रिटी तो ये चीज़ रखी गई थी कि अभी कहीं डिस्क्लोज भी नहीं करना है। तो भाई ठीक है, तो जब उन लोगों ने देखा, उनमें से बहुत सारे लोग आपको देखते थे, उनके घर के लोग आपको देखते थे, तो उनके फ़ोन आने शुरू करे, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो कहते हैं ना, हर इंसान का चहेता भी होता है, हर इंसान का हेटर भी होता है। तो कुछ लोगों को शायद आप नहीं पसंद आए होगे, तो ऐसे एक नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, और एक का तो आपने चलो नाम लिया, दूसरे का मैं बताता हूँ। पूजा है, पूजा अग्रवाल, जो अभी हम लोग के साथ हिमाचल ट्रिप पे थी, आप देख लेना इंस्टा पे भी, तो उसके साथ की रील्स भी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, अंकिता है, प्रियंका है, आरती हैं, और कितनों का नाम बताऊँ, मेरे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, यहाँ की मैंने बहुत सारी क्रैश कोर्स और ये सारी चीज़ें की हुई हैं, अलग अलग जगहों पे मैं गया हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे उस जगह पे दोस्त बने हैं, और लड़के लड़कियाँ दोनों बने हैं। तो उनने बोला ला यार नंबर दे, भाभी से बात करते हैं। मैंने कहा ले कर ले भाई, तो उनने अगर आपसे बात कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊँ, आपने ये बात भी सामने वाले को बताई कि इसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था। अब आप सोचो, अगर आप लोग मास्टरमाइंड नहीं हो, मैनिपुलेटर नहीं हो, तो ये चीज़ आपने चैट स्क्रीनशॉट रखने की ज़रूरत क्या थी? और चलो जो भी रखिए, तो ऐसी तो कोई उल्टी सीधी बात तो हुई नहीं है कुछ कि आप ये बोल दोगे कि ऐसा था वैसा था। अब हाँ, आप उसको मैनिपुलेट करके बोल दो, एक अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ फिर आपने सामने वाले को क्यों बताई? क्योंकि ये चीज़ उसको भी पता, और उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि वो बोल रहा है कि हाँ मुझे बताई थी कि तुम्हारी किसी फ्रेंड ने उसको मैसेज किया था। तो मैंने कहा एक फ्रेंड नहीं, अभी उसके पास बहुत सारी फ्रेंडों के मेरे मैसेज जाएंगे कि तुमने क्यों सुमित से शादी की, क्या चाहते रहे थे, क्या था, ये था वो था, सब जानना चाहते हैं ना यार आप लोग, कैसे मिले, कहाँ मिले, XYZ। पर उसके बाद ये सब कंट्रोवर्सी का लफड़ा हो गया, तो फिर सब भग गए, बोले यार अब क्या ही बात करना। तो ये रीज़न था। तो ऐसे किसी को भी बेवजह कुछ का कुछ बता के, कांटे की सुई घुमा के और ये करके मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं होती है ना। और फिर आप इज्जत की बात करने लगते हो, इज्जत भाई, इज्जत समझते हैं तभी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी को भी उठा के ले आओगे और किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर दोगे, तो ये गलत बात है। भी पूछा था, मैंने ही कहा था। और हाँ भाई, आपने कल थोड़ा सा कुछ शायद धमकी वमकी वाले वर्ड भी यूज़ किए थे यार, तो ऐसा धमकी वाली वर्ड ना करो। हमने कभी गलत का सपोर्ट नहीं किया है। और जो आप बोलते हो, तो एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। जब भी सारी चीज़ें हो रही थी 3 महीने पहले, तो मैंने 3 महीने पहले ही जाके हमारे यहाँ के
जो होते हैं एसपी ऑफिस वगैरह, मैंने एक ज्ञापन ऑलरेडी 3 महीने पहले ही दे के रख चुका भाई, क्योंकि मैं उसी समय समझ गया था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल प्रॉब्लमेटिक होगी। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बात करके रखी हुई है। तो कभी भी जाने अनजाने में गलती से, इतना देखो मुझे भी पता नहीं करोगे, कोई नहीं करता, बोल देता इंसान गुस्से में आके, लेकिन बाई चांस कभी गलती से भी ऐसा मत कर देना यार कि कुछ 19-20 कर लो, तो फिर वो उनके पास सबके नाम नंबर पड़े हुए हैं, तुरंत पता चल जाएगा ये चीज़ किसने करवाई है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप बैक कैमरा ना करना। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपने मुझे धमकी दी है, हो जाता है इंसान से, गुस्से गुस्से में इंसान बोल देता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि 3 महीने पहले ही मैंने इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बोल के रख चुकी हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ आज नहीं तो कल आएगी। अब आप बोलोगे कि यार इतना खतरनाक, तो भैया समझ गए थे प्लान कि बहुत गंदा गेम चल रहा है, बस अब यही समझ नहीं आ रहा था। पर अब आ रहा वो भी समझ कि या तो अगर आप मिले हुए नहीं तो आप क्लियर कर दोगे, और मिले हुए होगे तो वो भी वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप सब कैसे कि सुमित ने एक एक बात को अपनी इतनी पक्षता से रखी और सही बात है। तो ये इंसान सही था, कहीं ना कहीं नेहा तिवारी सचिन गलत है, गुमराह कर रहे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।